नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूँ मीन्स के प्रीवियस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जो डील करेगा आपके मीन्स के प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम से में आए हुए क्वेश्चन को। तो सब लोग ज़रा जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लाइक के बटन को दबा दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सके और एक एक प्रॉब्लम्स को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं और हम लोग स्टार्ट करें अपने। चलिए हम लोग ज़रा अपने पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस प्रिपरेशन से ये क्वेश्चंस है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस होता है तो अगर प्राइमरी एमीन जो बनता है वो क्यों डिफिकल्ट होता है उसका प्रिपरेशन करना। अगर हम एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं और प्राइमरी एमीन बनाते हैं तो ये डिफिकल्ट क्यों हम लोग को पड़ता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनाने में हमको डिफिकल्टीज क्यों होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को अमोनोलिसिस जानना होगा कि ये अमोनोलिसिस होता क्या है। तो देखो जरा, जब मान लो कि एल्किल हैलाइड है, ये हम लोग का एल्किल हैलाइड है जिसका फॉर्मूला होता है RX। ये हम लोग का एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना NH3 से, जब इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम NH3 के साथ कराते हैं तो होता कुछ यूं है कि इस नाइट्रोजन में का एक H और एक X बाहर हो जाते हैं HX के फॉर्म में। क्या बाहर होता है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH3 को NH2 और इधर एक H भी हम लोग लिख सकते हैं। ये NH3 ही है। होगा क्या कि एक यहाँ से HX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और R इसके साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को कुछ प्रोडक्ट मिलेगा RNH2 और प्लस HX। ये हम लोग का है प्राइमरी एमीन। यही है हम लोग का प्राइमरी एमीन जिसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। यही हम लोग का प्राइमरी एमीन है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। तो एल्किल हैलाइड का जब अमोनोलिसिस हो रहा है तो 1 डिग्री एमीन बनाना क्यों हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप सिर्फ इतना पे ही नहीं है कि 1 डिग्री एमीन बन गया और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन और आगे चलने लगती है। फिर ये जो प्राइमरी एमीन बना है वो फिर एक और मॉलिक्यूल RX के साथ रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये एक बार और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और जब ये एल्किल हैलाइड से फिर रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा, एक X और इसका एक H HX के फॉर्म में फिर अलग हो जाएंगे। तो HX एक बार फिर अलग हो गया, HX एक बार फिर अलग हुआ। क्या, इसका X और इसका एक H बाहर हो गए। अब ये R जो है इसके साथ आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, R2N और ये H क्या बन गया, R2NH बन गया। R और ये H, एक H और एक X बाहर हो गए तो फिर क्या बन गया, ये R2NH बन गया। R2NH बन गया हम लोग का, यानी ये हम लोग का 2 डिग्री एमीन बन गया। 2 डिग्री एमीन बन गया। अब ये रिएक्शन ये भी नहीं है कि प्राइमरी एमीन बन गया, अमोनोलिसिस हुआ, फिर सेकेंडरी एमीन बन गया तो फिर ये रिएक्शन रुक जाए। नहीं, ये रिएक्शन एक बार और होने चालू हो जाएगी। तो ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, फिर से ये इस एक बार और ये R और X से रिएक्शन कर जाएगा। तो फिर क्या होगा, वही H और X दोनों बाहर निकल जाएंगे। किसके फॉर्म में, तो HX के फॉर्म में। फिर ये R जाके इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा, यानी ये 3 डिग्री एमीन हम लोग को मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन यहीं नहीं स्टॉप होती है, ये रिएक्शन फिर एक बार और आगे चली जाती है। तो फिर एक बार और जब ये आगे रिएक्शन जाने लगती है तो फिर ये एक बार R और X से रिएक्शन जब करता है तो फिर ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। क्या बनता है, अब देखो जरा, कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है जो इस X को लेके बाहर निकल जाए।
तो ये क्या होगा, ये यक्स जो है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, और ये आर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा जी, ये बोलेगा R4NX पे माइनस, ये कुछ इस टाइप का क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। ये कुछ इस टाइप का क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा R4NX माइनस के फॉर्म में। ये हम लोग का ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। इसको 4 डिग्री सॉल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो देखो जरा, अमोनोलिसिस अगर हो रहा है, अमोनोलिसिस अगर एल्किल हैलाइड का हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग चाहें कि प्राइमरी एमीन बना के रिएक्शन को स्टॉप कर लें, तो ऐसा हम लोग को पॉसिबल नहीं है। वो रिएक्शन आगे बढ़ते रहते हैं, प्राइमरी एमीन से फिर सेकेंडरी एमीन बन जाता है, सेकेंडरी एमीन से फिर टर्शियरी एमीन बन जाता है, और टर्शियरी एमीन से फिर क्या होता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। और फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री का सॉल्ट को सेपरेट करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता। इतना आसान नहीं है कि हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट को क्या कर ले, सेपरेट आउट कर ले। तो द प्रोसेस ऑफ अमोनोलिसिस yield a mixture ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। जब अमोनोलिसिस होता है एल्किल हैलाइड का, तो हमको मिक्सचर मिलता है किसका किसका, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्शियरी एमीन का और क्वाटरनरी एमीन का। और जिसको सेपरेट आउट करना, द सेपरेशन ऑफ दिस एमीन इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। द सेपरेशन ऑफ दिस एमीन इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमीन बाई एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एमीन बनाना है, लेकिन हम लोग को मिक्सचर मिल रहा है जिसको सेपरेट आउट हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो फटाफट लाइक के बटन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें, और फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सके। देखिए जरा, एक रिएक्शन है हम लोग की जो 2011 में पूछी गई है। पूछा गया है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में लिखिए। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन होता है वो जर्मन केमिस्ट थे सिगमंड गैब्रियल, इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी और इन्हीं के नेम पे रखा गया है। जो देने वाले गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे जर्मन केमिस्ट थे सिगमंड गैब्रियल। तो सिगमंड गैब्रियल ने इस रिएक्शन को दिया था और उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इस रिएक्शन को लिखा हुआ है। तो इस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से भी प्रिपरेशन किया जाता है किसका, एमीन का। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होता क्या है, कैसे इससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें हमको करना क्या है, पोटेशियम थैलामाइड लेना है और इस पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन करते हुए हम लोग को क्या करना है कि एमीन बनाना है। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का है थैलामाइड, दिस इज कॉल्ड। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को एक थैलामाइड लेना है और इस थैलामाइड को कन्वर्ट करना है पोटेशियम थैलामाइड में। इस थैलामाइड, ये थैलामाइड है और इस थैलामाइड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, पोटेशियम थैलामाइड में। और पोटेशियम थैलामाइड में कन्वर्ट करते ही हमको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने थैलामाइड ले लिया और इस थैलामाइड का रिएक्शन हम लोग KOH के साथ करा दे। हम लोगों ने ये थैलामाइड लिया है और थैलामाइड को लेके पोटेशियम थैलामाइड बनाएंगे और फिर हम लोग आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो थैलामाइड हमने लिया है, थैलामाइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, सब लोग देख लीजिए। अब होगा क्या, इसमें का ये OH और एक H H2O के फॉर्म में अलग हो गए, K जो है इसके साथ आ जाएगा। हुआ क्या, यहां से देख लो, ये OH और ये H2O के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, K जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो देखो जरा, K जब इसके साथ आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहां से पोटेशियम थैलामाइड अब हम लोग को मिल जाएगा। जिसकी जरूरत थी, हम लोग जिसको ढूंढ रहे थे, वो पोटेशियम थैलामाइड अब हमको मिल जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O, इधर ये C डबल बॉन्ड O, इधर ये N और इधर ये K। ये देखो हमको पोटेशियम थैलामाइड अब हमको मिल चुका है। ये हम लोग को पोटेशियम का थैलामाइड मिल चुका है, पोटेशियम थैलामाइड मिल गया। क्या किया हम लोग, पहले क्या किया, हम लोगों ने एक थैलामाइड लिया और इस थैलामाइड का रिएक्शन KOH के साथ कराया। इसका OH और इसका H H2O के फॉर्म में अलग हो गए, K आके इसके साथ
जुड़ गया। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएं RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ अब इसका रिएक्शन कराएंगे और इसी एल्किल हैलाइड का यूज करते हुए हम लोग क्या पाएंगे, एमीन पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इसका रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड के साथ कराने जा रहे हैं। अब होगा क्या हो सकता है, क्या हम लोग के पास इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए जरा क्या होगा। अब इसके बाद होगा कुछ यूं कि K और X जो है बाहर हो जाएंगे, K और X बाहर हो जाएंगे। जैसे X की जगह अगर Cl होता तो KCl, X की जगह Br होता तो KBr। ये K और X जो है बाहर हो जाएंगे तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अब ये R आके इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी क्या हम लोग को मिलेगा, हम लोग को यहाँ से देखें कि हम लोग को क्या मिल सकता है। तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, अब हम लोग को मिल सकता है यहाँ से, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये K और X बाहर अब हो जाएंगे। अब क्या होगा, पहले स्टेप में H और OH H2O के फॉर्म में अलग हो गए थे, OH और H, और इसमें क्या हो रहा है, ये K और X एक दूसरे के साथ बाहर हो जाएंगे। KX बाहर हो गया, KX बाहर हो गया तो R इसके साथ जुड़ गया। तो अब हम जोड़ दे जरा, ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी ये हम लोग का C डबल बॉन्ड O, और इधर देखो ये N, और इधर देखो ये R, NR जुड़ गया। ये N और R जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए। अब क्या करना है हमको, ये देखो जरा, इतना हम लोग कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ कि थैलामाइड लिए और थैलामाइड का रिएक्शन KOH के साथ कराए, OH और H H2O के फॉर्म में अलग हो गए तो हमको मिल गया पोटेशियम थैलामाइड। अब इस पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराए, K और X बाहर हो गए, R इसके साथ जुड़ गया, तो ये हमको मिल गया, ये हम लोग को मिला N एल्किल थैलामाइड। ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का N एल्किल थैलामाइड। ये N एल्किल थैलामाइड है। अभी तक ये पोटेशियम थैलामाइड था, अब क्या मिल गया हमको, L एल्किल थैलामाइड। और अब अगर इस N एल्किल थैलामाइड का रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, N एल्किल थैलामाइड का रिएक्शन हम करा दें NaOH के साथ। अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, NaOH के साथ, तो जैसे ही NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे होगा कुछ यूं, देखिएगा जरा ध्यान से। अब क्या होगा कि यहाँ से RNH2 की यूनिट बाहर हो जाएगी, R, और यहाँ से दो मोल लेना पड़ेगा, R और NH2 जो है वो बाहर हो जाएंगे। R है और ये N है और 2 H इसका वाला ले लेगा ये, तो ये बाहर हो जाएगी। एक स्टेप और होती है जो कंप्लीटली जब इसको आप लोग और मैकेनिज्म से डील करेंगे तो ये एक स्टेप और बढ़ जाता है रिएक्शन, लेकिन इसको थोड़ा सा शार्ट फॉर्म में करके लिख रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हालांकि एक और स्टेप की है, ये इसके बाद एक और स्टेप बनेगा, फिर उसके बाद एक और स्टेप बनेगा, तो ज़्यादा स्टेप होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। अब करना क्या है, जैसे ही आप N एल्किल थैलामाइड बना दिए, यहाँ से आप RNH2 की यूनिट बाहर निकाल देंगे। इस दोनों के रिएक्शन की वजह से हमको क्या मिल जाएगा, RNH2 हमको मिल जाएगा। यानी ये क्या मिल गया, हम लोग को 1 डिग्री एमीन मिल गया। हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया 1 डिग्री एमीन। साथ ही साथ कुछ और भी मिलेगा हम लोग को, और वो क्या मिलेगा जरा देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग को मिलेगा कुछ यूं, मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O, ये O और Na, और फिर इधर भी ये C डबल बॉन्ड O और O और Na। हमको ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। O पे माइनस और Na पे प्लस, O पे माइनस और Na पे प्लस। देखो जरा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के लिए हम लोग को थैलामाइड लेना है, उसका रिएक्शन KOH के साथ कराना है। OH और H2O के फॉर्म में अलग हो गए, K आके इसके साथ जुड़ गया, ये K आके इसके साथ जुड़ गया। अब क्या पोटेशियम थैलामाइड मिल गया, इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करा दे तो क्या होगा, K और X बाहर हो गए, ये इसके साथ आके जुड़ गया। अब इसके बाद क्या करना है, NaOH से कराना है। इसके बाद एक और स्टेप होता है, लेकिन ज़्यादा स्टेप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ से NaOH जैसे ही कराए, आप क्या करिए, यहाँ से प्राइमरी एमीन बना लीजिए RNH2, और यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल दीजिए। तो ये हम लोग का है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को हम चाहते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर ले, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सकें।
देखिए जरा, इसी गैब्रियल थैलामाइड से एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि एरोमेटिक एमीन का प्रिपरेशन हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी का एक और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एक ऐसे ही दे देगा कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का रिएक्शन लिखिए, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्यों नहीं प्रिपेयर किया जा सकता इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की वजह से। तो आपका आंसर होना चाहिए कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की वजह से एरोमेटिक एमीन जो है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो ये एरिल हैलाइड होता है ना, ये जो एरिल हैलाइड होता है ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, जो कि सॉल्ट फॉर्म करता है थैलामाइड। जो थैलामाइड जो सॉल्ट फॉर्म किया है उसके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकते। जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन को एलिफैटिक एमीन को बनाने के लिए कर दिया जा रहा था, लेकिन इसमें यह चीज पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। तो द एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस as aryl halide do not undergoes nucleophilic substitution with the salt form by थैलामाइड। जो सॉल्ट फॉर्म होता है थैलामाइड का वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो गैब्रियल थैलामाइड से ये भी क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सकें। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, वही 2011 में 2 क्वेश्चन एक ही साथ पूछे गए थे। कौन कौन सा? एक तो हम लोग का पूछा था क्या गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, और दूसरा पूछा गया था हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। दोनों का केमिकल रिएक्शन हमको देना था। तो देखो जरा, जब हम लोग एमाइड लेते हैं ना, RC डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ NH2, ये हम लोग का है एमाइड, और इस RC डबल बॉन्ड ONH2 ये हम लोग का एमाइड है। जब इस एमाइड का रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? Br2 के साथ कराते हैं। किस टाइप का रिएजेंट लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें हमको करना क्या क्या है? देखो, सबसे पहले हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम लोग को एक एमाइड लेना है RC डबल बॉन्ड O NH2, और इसका रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये 4 मोल हम लोग NaOH का यूज करते हैं। तो हम लोग का करना है, सबसे पहले एमाइड लेना है, इसका रिएक्शन Br2 के साथ और 4 मोल NaOH के साथ जैसे ही हम लोग कराएंगे, हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा क्या? ये C डबल बॉन्ड O अलग हो जाएगा, हम लोग RNH2 यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। ये एमाइड का डिग्रेडेशन होगा, एमाइड टूटेगा और RNH2 का फॉर्मेशन करेगा। एमाइड टूटेगा और RNH2 का फॉर्मेशन करेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हम लोग को RNH2। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है? एमाइड का डिग्रेडेशन होता है। एमाइड जो होते हैं वो टूटते हैं। जब एमाइड का रिएक्शन Br2 के साथ 4 मोल NaOH के साथ हम लोग कराते हैं, तो यहाँ से RNH2 एक साथ अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या बनता है? Na2CO3, ये Na2CO3 बनता है, और साथ ही साथ NaBr भी बनता है, NaBr प्लस साथ ही साथ क्या बनता है? H2O बनता है। क्या क्या बनता है? क्या क्या मिला है हमको? यहाँ से जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया, एमाइड टूटा तो RNH2 दे दिया, ये हम लोग का प्राइमरी एमीन बन गया। ये हम लोग का है प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन हम लोग को मिल गया। तो जब एमाइड टूटा, ये हम लोग का है एमाइड, तो एमाइड जब भी टूटा है, तो एमाइड जब टूटा है तो 1 डिग्री एमीन दे दिया इसने। साथ ही साथ और क्या दिया? Na2CO3 दिया, NaBr दिया, NaBr दिया, और क्या दिया? ये 2 मोल होगा, यहाँ से 2 मोल NaBr देगा, और क्या देगा वो? 2 मोल H2O भी हम लोग को प्रोड्यूस करता है। ये है हम लोग का हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रोमाइड जो है, ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें एमाइड का डिग्रेडेशन होता है। तो एमाइड टूटता है तो एमीन देता है।
RNH2 टूटेगा, ये RC111ONH टूटेगा, RNH2 एक साथ हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, 2NaBr मिलेगा और 2H2O का मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हम लोग अब इस पे 2-4 रिएक्शन और हम लोग चाहे तो बना के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस R के जगह पे एक बार मान लो हम लोग CH3 रख दें। R की जगह पे हम लोग क्या रखें, R की जगह पे हम लोग CH3 रख दे, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और इसका रिएक्शन अब Br2 के साथ ही साथ 4 मोल NaOH के साथ, तो क्या दे देगा यहाँ से हम लोग को बनेगा CH3 NH2 प्लस Na2CO3 प्लस क्या 2 मोल NaBr, साथ ही साथ क्या 2 मोल H2O। अगर इस R के जगह पे ऐसे ही हम लोग क्या लिख दे, C2H5 लिख दे, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 मोल NaOH, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग को बन जाएगा C2H5 NH2 C2H5 NH2 प्लस Na2 CO3 प्लस 2 NaBr, साथ ही साथ क्या प्लस 2 मोल H2O। तो ये हम लोग की हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एमाइड का डिग्रेडेशन होता है और एमीन बनता है। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 में से RNH2 एक साथ अलग हो जाएंगे। यह है, फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को, ताकि हम लोग आगे चले और सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डील कर सके। चलिए जरा हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में, अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो एग्जाम हुआ उसी में, कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, वाई, क्यों जो होता है कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एनिलीन क्यों नहीं देता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता क्या है, तो जो भी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होते हैं, ये हम लोग का जो फ्रीडल क्रॉफ्ट FRI फ्रीडल क्रॉफ्ट, ये जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता है, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट जो रिएक्शन हम लोग के होते हैं वो एक प्रकार का होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो जरा हम लोग देखते हैं, एनिलीन है और इसका जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के देखें कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखो मान लो कि एनिलीन हमने लिया, हम लोगों ने क्या लिया, एनिलीन लिया। ये हम लोग के पास है एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये हम लोग का है एनिलीन, और एनिलीन जब फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता है तो उसमें लिया जाता है AlCl3 और इसके साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। ये जो एनिलीन है ये हम लोग का है लेविस बेस। एनिलीन क्या है, हम लोग का है लेविस बेस, और ये जो AlCl3 होता है ये क्या होता है, हम लोग का लेविस एसिड। क्या होता है हम लोग के पास, ये लेविस एसिड। तो एनिलीन है और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कराना है, तो लेविस बेस का रिएक्शन इस लेविस एसिड के साथ कराएंगे। तो जब इस लेविस बेस का रिएक्शन इस लेविस एसिड के साथ कराएं तो देखें जरा हम लोग प्रोडक्ट क्या पा रहे हैं। प्रोडक्ट ही तो डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन आगे होगी कि नहीं होगी। तो अभी लेविस बेस का रिएक्शन जब इस लेविस एसिड के साथ कराएंगे तो देखो जरा क्या बन जा रहा है। एक हमको सॉल्ट के तरीके से एक फॉर्मेशन होगा। क्या हम लोग को बन रहा है, देखो जरा, एक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक सॉल्ट कैसा बनेगा, हम लोग को जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NH2 और साथ ही साथ क्या NH2 पे प्लस और AlCl3 पे निगेटिव का चार्ज। ये एक हम लोग के पास सॉल्ट बन गया। देखो जरा, अगर हम लोग चाहें कि इस एनिलीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, यानी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन अगर हम कराएं, एनिलीन का जब हम फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन चाहेंगे कराने के लिए, तो एनिलीन जो होता है हम लोग का वो लेविस बेस होता है,
और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो AlCl3 लिया जाता है, जो एक लेविस एसिड होता है। तो जब इस लेविस बेस का रिएक्शन इस लेविस एसिड के साथ कराते हैं तो ये एक सॉल्ट बना देता है, और सॉल्ट जब बनता है तो जो बेंजीन रिंग के साथ ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसके लिए? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, जो कहता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आगे आप नहीं करा सकते। एक बार और जरा ध्यान से सुनिएगा। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है कि एनिलीन एक लेविस बेस होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए जो हम लोग लेविस एसिड लेते हैं AlCl3, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं, और इस सॉल्ट बनने के दौरान एक ग्रुप होता है, फॉर्मेशन होता है NH2AlCl3। और ये जो AnH2AlCl3 है ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता। तो एनिलीन बीइंग अ लेविस बेस रिएक्ट विथ लेविस एसिड AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट। जब ये एनिलीन लेविस बेस है और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के कैटलिस्ट AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनाता है। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो एनिलीन का है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हेंस इट इज एक एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं तो दोनों का आंसर यही होगा। चाहे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह लीजिए, चाहे आप लोग क्या कह लीजिए, चाहे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह लीजिए। तो एनिलीन सॉल्ट बना लेता है जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कराया जाता है तो रिएक्शन तो, और ये जो सॉल्ट बनता है इसमें जो NH2 है उसके पास, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो चाहे और भी सारे रिएक्शंस हो। तो फटाफट इतने को नोट डाउन कर दीजिए। अगर आप जितने लोग लाइक के बटन को नहीं दबाए हैं एक बार लाइक के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सकें। देखिए जरा एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2020 पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था कि ऑल्दो NH2 ग्रुप इन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जो एनिलीन होता है, यही है ना हम लोग का एनिलीन, कह रहा है कि जो हम लोग का ये एनिलीन होता है NH2, ये जो हम लोग का एनिलीन है, यही है ना हम लोग का एनिलीन, कह रहा है कि एनिलीन जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये नाइट्रोजन जब रिजोनेंस हो करेगा और अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ क्रिएट होंगे? आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे क्रिएट होंगे। कहाँ कहाँ क्रिएट होंगे? या तो रिंग के आर्थो पोजीशन पे क्रिएट हो या फिर पैरा पोजीशन पे क्रिएट हो। तो जब एनिलीन जो रिजोनेंस करता है तो निगेटिव चार्ज आर्थो पैरा पोजीशन पे क्रिएट होते हैं। इसलिए जो एनिलीन होता है ये कैसा होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि अब जो भी रिएक्शन करेगा, जो भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच्ड हो जाए या तो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच्ड होना चाहिए। कह रहा है कि एनिलीन जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी देगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होंगे या फिर
पैरा पोजीशन पे अटैच होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्यों देखने को मिलता है कि ज्यादा अमाउंट में गुड यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रोनिल देना चाहिए इसको, आर्थो या फिर पैरा इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये मेटा भी प्रोडक्ट दे रहा है, ये मेटा प्रोडक्ट भी दे रहा है, सिर्फ आर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, अच्छे गुड अमाउंट में क्या दे रहा है, मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, यही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनिलीन जो है वो जब एनिलीन रिजोनेंस हो करेगा तो जो निगेटिव चार्ज हैं वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्रिएट होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एनिलीन हम लोग का आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पोजीशन पे अटैच होंगे या फिर पैरा पोजीशन पे होंगे। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन को अटैच होना चाहिए, लेकिन अच्छे अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी कैसे बन जा रहा है, यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। तब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखना है। तो फटाफट से अभी जितना मैंने आपको लिखवाया इसको नोट डाउन कर लीजिए आप समझने के लिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की प्रॉब्लम्स को डील कर सके। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये फ्रीडल क्रॉफ्ट ये हम लोग का जो है नाइट्रेशन जो है वो कैसे होता है। तो ये हम लोग का एनिलीन है, और इस एनिलीन का हमको रिएक्शन कराना है। ये एनिलीन है NH2 और इसका रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराना है, किसका, नाइट्रेशन कराना है। तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रेशन में हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और क्या लेते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं कितने डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तो 288 केल्विन टेम्परेचर पे। तो नाइट्रेशन में होता क्या है, हम लोग को लेना है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग जब इसका लेके रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ से NH2 इलेक्ट्रोफाइल, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होता है, NO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये NO2 देखो, ये हम लोग की पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, साथ ही साथ किस पे हमको मिलता है, गुड यील्ड ऑफ, हम लोग को क्या मिलता है, गुड यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। यानी जो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन, इस पे भी NO2 कुछ अमाउंट में, बहुत ही हल्के अमाउंट में क्या बन जाता है, बहुत ही हल्के अमाउंट में हमको देखने को मिलता है पैरा नाइट्रोएनिलीन। ये NO2, ये NO2 है, सपोज करिएगा ANO2 है जो इस आर्थो पोजीशन पे, इसका परसेंटेज होता है 51% मिलता है। ये हम लोग को 47% मिलता है, ये लगभग हम लोग को बस 2% मिलना चाहिए, इसको बहुत कम मिलना चाहिए। ये जो मेटा प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट जो हम लोग का है इसको कम मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो एनिलीन होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 पे प्लस बनेगा, इन दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पे प्लस। ये NO2 पे प्लस जब अटैक करेगा तो इसको सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करना चाहिए, लेकिन देखो जरा आर्थो बहुत कम मिल रहा है, हम लोग को मेटा ज्यादा मिल रहा है, अमाउंट में ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जरा हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता कुछ यूं है कि देखो जरा, ये एसिडिक मीडियम हमने लिया है ना, ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों हो जा रहा है ये देखने जा रहे हैं। ये देखो जरा, हमने एसिडिक मीडियम लिया है, सब हमने जब ये देखो, ये जब NH2 और ये हमने लिया है, इसका रिएक्शन कराया है, ये देखो जरा, ये एनिलीन का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ कराने जा रहे हैं। तो ये जब हम करा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को यहाँ से मिलता है एनिलीनियम आयन। क्या मिलता है, एनिलीनियम आयन मिल जाता है। इन दोनों का जब रिएक्शन, ऐसे देख लो, रुको, हाँ 1 मिनट जरा हम लोग को लिख दे, आप लोग को एनिलीनियम आयन लिखते हैं, एनिलीनियम आयन आपको लिख के हम दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना तो यहाँ बनेगा एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन कैसा होगा, ये देखो, ये बेंजीन रिंग और इस पे
NH3 पे पॉजिटिव का चार्ज, NH3 पे पॉजिटिव का चार्ज, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जो NH3 जुड़ा हुआ है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो ये एनिलीनियम आयन हम लोग का बन गया। तो जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराएंगे, एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो एनिलीनियम आयन बन जाता है। और ये जो एनिलीनियम आयन है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए हमको अच्छे अमाउंट में क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। NH2 का जब एसिडिक मीडियम, तो एसिड क्या देंगे, प्रोटॉन देंगे। तो एसिड जब प्रोटॉन देंगे तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये NH3 पे प्लस बनाएगा, जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसलिए हमको ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। तो नाइट्रेशन इन्वॉल्व, देखो जरा क्या लिखा है कि नाइट्रेशन इन्वॉल्व्स एसिडिक मीडियम। नाइट्रेशन क्या कहता है, एसिडिक मीडियम में होता है। सो प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन टेक्स प्लेस, प्रोटोनेशन होगा एनिलीन का और क्या होगा, एनिलीनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, एनिलीनियम आयन बनेगा। ये एनिलीनियम आयन विच बीइंग मेटा डायरेक्टिंग, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हम लोग को क्या मिलता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। हमको मिलना चाहिए था सिर्फ ये पैरा और आर्थो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है जिसमें मेटा ज्यादा हमको मिल जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन यही है कि जो नाइट्रेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, जिसकी वजह से एनिलीनियम आयन बनता है और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनिलीन जो है वो मेटा प्रोडक्ट भी देता है नाइट्रेशन कराने पे। तो फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो एमीन के इस प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन में आज लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन से प्रॉब्लम जो हम लोग के आए हुए थे इसको अभी हम लोगों ने डील किया है। अगला जो वीडियो होगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मिसलिनियस क्वेश्चन का होगा, जिसमें हमको कंप्लीट रिएक्शन करना होगा, या फिर ABCD करके दिया रहेगा कि A की पहचान करिए, B की पहचान करिए, C की पहचान करिए, वो क्या क्या होने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग फटाफट से लाइक के बटन को दबा दें। जितने लोग नए व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।